अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का लेक्चर नंबर 5 जो है ना पढ़ेंगे। उसमें हम जो है ना सेक्शन 50 और 51 जो है ना हम इसको जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये कहते हैं सेक्शन नंबर 50 कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब ये फॉरेन सोर्स इनकम क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर कोई बंदा जो है ना बाहर से जो है ना कोई इनकम जो है ना वो अर्न कर रहा है तो वो उनका क्या होता है, वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है। ठीक है ना, यानी वो पाकिस्तान से पैसा इनकम नहीं जनरेट कर रहा, बल्कि वो बाहर से ना वो पैसा जो है ना वो इनकम जो है ना वो कमा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है। फिर कहते हैं आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, अभी कहते हैं वो इसमें यह है कि एक बंदा जो है ना पाकिस्तान बाहर रहता है। ठीक है ना, एक बंदा है पाकिस्तान से बाहर रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए जो है ना वो पाकिस्तान में जो है ना वो आ जाते हैं, वो कुछ है ना शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है ना, पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए जो है ना वो रहने के लिए जो है ना वो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें पहला पॉइंट वो कहता है, अच्छा इसमें पहले ये कहते हैं कि वो पता है कि ही हु इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल सोली बाई पर्सन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है ना, जो जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ना कोई जो है ना वो रेजिडेंट बन गया। अब ये रेजिडेंट कौन होता है डियर स्टूडेंट? रेजिडेंट, ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो है ना वो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, एक रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? अगर कोई क्या होता है 183 डेज और मोर से ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना वो गुजारता है दिन, तो क्या बन जाते हैं, पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाता है। ठीक है, ये अभी क्या करें FAPR ने क्या कि उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा, पहले क्या था 180 दिन था, लेकिन FBR ने लेटेस्ट इसको में से 3 दिन का इजाफा कर दिया। और ये नोटिफिकेशन कब आई है? 2 जुलाई को आई है, और 2 जुलाई 2021 को ये नोटिफिकेशन आई है। ठीक है ना, 180 से क्या कर दिए, 183 कर दिए। ठीक हो गया। तो जो बंदा क्या होता है 183 दिन या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारता है, तो क्या बन जाता है, पाकिस्तान का रेजिडेंट जो है ना वो कहलाता है। ठीक हो गया। अब वो कहता है इफ़ द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट बाय ओनली रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ना वो क्या हो जाता है, एक रेजिडेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, वो कोई यहाँ पर जाना वो जॉब करता है। ठीक है ना, और जॉब करते करते जाना वो 183 दिन से ज़्यादा 83 दिन या 183 दिन से ज़्यादा को जाना पाकिस्तान में गुजार लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बन जाते हैं, वो रेजिडेंट जाना पाकिस्तान का बन जाता है। ठीक है ना, द इंडिविजुअल इज़ इन पाकिस्तान फॉर नॉट मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है ना, अब वो क्या है, जो इंडिविजुअल है, ठीक है ना, वो क्या वो पाकिस्तान में 3 अरसे से जो है ना द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान फॉर मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है ना, वो जो इंडिविजुअल है पाकिस्तान में 3 साल से जो है ना वो जायद ना रहा हो। ठीक है ना, यानी 3 साल से कम जो है ना वो रहा हो पाकिस्तान में। ठीक है ना, और उनका जो इनकम है, इसका जो इनकम है वो क्या हो, पाकिस्तान से भी जो है ना वो जनरेट ना हो। ठीक है, यानी वो बाहर से ना वो इनकम बता कमा रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान फॉर नॉट मोर देन 3 ईयर, यानी वो 3 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में ना रहा हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया पीरियड्स। यहाँ पर मतलब ये है कि मुसलसल जाना पाकिस्तान में 3 ईयर क्या हो मुसलसल जाना हो रहा हो, या 3 पीरियड, या कि ना वक्फे पास, यानी कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आ गया, कुछ टाइम गुजार लिया, 1-2 महीने गुजार लिया, फिर वापस किया, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, तो क्या हो कि पाकिस्तान में 3 साल से जाना वो 3 साल या 3 साल से कम जो है ना वो, तो पाकिस्तान में क्या है वो 3 साल से कम अरसा जो है ना वो रहा हो। ठीक हो गया, उनका इनकम क्या हो, वो फॉरेन सोर्स है, उनको पाकिस्तान से जनरेट ना करो। तो इस सूरत में वो कहते हैं कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्राम इनकम टैक्स। तो इसका जो इनकम टैक्स है क्या होगा, वो जो फॉरेन सोर्स होगा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, यानी इसके ऊपर टैक्स जो है ना वो नहीं लगेगा। ठीक हो गया। किन सूरतों में, अगर वो क्या हो, इफ़ इंडिविजुअल इज रेजिडेंट ओनली बाय द रीजन, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से ना वो रेजिडेंट बन गया हो, 183 डेज ऐसे ज़्यादा पाकिस्तान में गुजार लिया हो, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, किसी जो है ना जॉब की वजह से। ठीक है ना, कोई जॉब किया हो इसकी वजह से, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में इसने स्टे किया हो, या पाकिस्तान में इंडिविजुअल ना 3 साल, द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान फॉर नॉट, यानी जो इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान में 3 साल से कम अरसा जो है ना वो रहा हो। ठीक है, चाहे वो मुसलसल हो, पीरियड्स हो, या कुछ जो है ना कुछ टाइम पाकिस्तान आया हो फिर वापस किया हो। ठीक है ना, यानी वो ड्यूरेशन टोटल कितना बनता हो, 3 साल से कम बनती हो। एंड द इनकम इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम वो भी पाकिस्तान से जनरेट ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसकी जो इनकम होगी ना वो फॉरेन सोर्स ऑफ जो बाहर वो कमा रहा है। ठीक है ना, वो क्या होगी,
वो टैक्स से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक यूके का डॉक्टर है, ठीक है ना, यूके का सिटीजन है, ठीक है। वो पाकिस्तान में जो है ना वो आता है, ठीक है ना। यहाँ पर शिफा हॉस्पिटल में जो है ना वो अपने सर्विसेज जो है ना वो दे रहा है, ठीक है ना। शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी सर्विसेज जो है ना वो दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या करता है, और उनका जो है ना यूके में कोई बिजनेस भी है, ठीक है। वो इससे भी इनकम जो है ना वो अर्न कर रहा हो। अब वो पाकिस्तान में जो है ना वो आता हो, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है किसी जो है ना वो क्या हो 183 डेज से ज़्यादा गुजारता है या इससे ज़्यादा गुजारता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो रेजिडेंट भी जो है ना वो बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन किसकी वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है ना, कि वहाँ पर जॉब कर रहा हो, ठीक है ना। और जो है ना वो क्या कर रहा हो, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी क्या हो, वो बाहर से कमा हो, ठीक है ना। तो उसकी जो बाहर की सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा जो यूके में बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में जो है ना जो जो वहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिफा हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनके ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा। लेकिन जो फॉरेन सोर्स है ना वो बिजनेस बाहर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो फॉरेन सोर्स के ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा, किन सूरत में जो है ना, ये मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना एग्जांपल जो है ना ये समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ। एक डॉक्टर है, यूके डॉक्टर है, वो पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये जो डॉक्टर है उनका यूके में कोई बिजनेस भी है, ठीक है ना, उससे भी इनकम अर्न कर रहा है। वो पाकिस्तान में आ रहा है, शिफा हॉस्पिटल में जो है ना वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बाद में कोई वो सैलरी जो है ना वो ले रहा है, ठीक हो गया। अब वो कहता है, अच्छा, ये बंदा क्या होगा, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से यानी ये जॉब की वजह से वो रेजिडेंट भी बन गया, कर वो क्या करते हैं 183 डेज से ज़्यादा जो है ना वो गुजारता है, ठीक हो गया, ठीक है। और वो क्या हो, उनका इनकम क्या हो, वो पाकिस्तान से जनरेट ना हो, यानी ये जो इनकम जो है ना वो यूके से जो है ना वो कमा रहा हो। वो जो यूके से जो वो कमा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब वो कहते हैं कि जो शिफा के अंदर वो सैलरी ले रहा है ना, इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स लगेगा। वो आगे बता रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला व्हेन इनकम टैक्स टू अप्लाई, ठीक है ना। ये आगे कह रहे हैं, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू, इसका मतलब ये कि इनके ऊपर जो है इनकम टैक्स लगेगा, ये कहना चाहता है, ठीक हो गया। इनकम ड्राइव फ्राम बिजनेस इन पाकिस्तान, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में जो है ना वो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है ना, बिज़नेस कर रहा है, तो उसकी इनकम के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। अगर ये डॉक्टर है, कोई पाकिस्तान में जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर, ठीक है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना, तो इसकी इनकम के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा, ठीक हो गया। या मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, या एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉड इनटू और रिसीव्ड, अगर वो क्या कहते हैं, कोई फॉरेन बाहर से वो पैसा कमा रहा है और वो पाकिस्तान में जो है ना वो ला रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, इसकी इनकम के ऊपर जो है ना क्या होगा, इसकी इनकम के ऊपर क्या होगा, टैक्स लगेगा, ठीक हो गया। कौन सा टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो है ना लगेगा। वो कोई फॉरेन बाहर से पैसे कमा रहा हो और वो क्या हो पाकिस्तान में रिसीव कर रहा हो या उनको ला रहा हो, ठीक है ना, तो उस सूरत में क्या होगा, उनको इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ पर ये दो बातें बताई हैं। दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू, यानी इसमें क्या इसको एग्जाम्पशन इन सूरतों में नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि इन दो सूरतों में इनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक हो गया। पहली सूरत क्या है, ये मैंने बताया, अगर वो कोई बिजनेस है पाकिस्तान में वो उसे अर्न कर रहा हो, या कोई अपना बाहर से पैसा कमा रहा हो पाकिस्तान में ला रहा हो या रिसीव कर रहा हो, तो उस सूरत में क्या होगा, इनके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन जो ऊपर दो सूरतें हैं ना, ये उस सूरत में क्या होगा, इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। किस टैक्स से, इनकम टैक्स से। ये दो सूरत ही है, ठीक है। ये वो पाकिस्तान से पैसा ना कमा रहा हो, वो जो है ना 3 साल से कम अरसा पाकिस्तान में रहा हो, और वो क्या होता है, या किसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ना वो क्या होता हो, रेजिडेंट जो है ना वो बन चुका हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, उन सूरत में जो है ना वो क्या हो जाती है, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो एग्जेम्प्टेड होगा इस केस में, इन दोनों केस में, ठीक है ना। फिर हम ये पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 51 पढ़ेंगे, ये फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अच्छा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का मतलब ये है, एक पाकिस्तानी है, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या लिखे, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यानी एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, वो बाहर के हो, चाहे वो बाहर के किसी भी पर्पज़ के लिए वो जा सकते हैं, चाहे वो स्टडी पर्पज़ के लिए हो, ठीक है ना, तालीम के लिए हो जाता हो, या कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना हो जाता हो, कुछ भी पर्पज़ के लिए जाता हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो, इसके बाद क्या हो, कुछ टाइम के बाद वो पाकिस्तान वापस आता हो, ठीक है ना, रिटर्निंग एक्सपेक्टेड मतलब कुछ अर्से बाद वो पाकिस्तान बाद जाना आ जाता हो, ठीक है ना। तो ऐसे सूरत में वो कहते हैं कि इसकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको कैसे जो है ना वो ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेक्शन इसके साथ जो है ना वो डील करता है, ठीक हो गया। अब ये सारी जो अंग्रेज़ी जो है ना वो लिखी हुई है, ठीक है ना, इसको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ जो है ना आ जाता हूँ, ठीक हो गया। इससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। डेयर
मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिखा है, 2021 लिखा है, इससे पिछले क्या लिखे हैं, 4 साल लिखे हैं, क्या है ये प्रीसीडिंग्स ईयर्स है, ठीक है ना, ये पहले वाले से इसको कहा जाता है 2021 की क्या है, ये प्रीसीडिंग्स ईयर्स है, ठीक है ना, प्रीसीडिंग्स ईयर्स ईयर्स विद विद रिस्पेक्ट टू 2021, ये 2021 के प्रीसीडिंग्स ईयर है, ठीक है ना। और ये कौन सा ईयर है, ये 2021 का फॉलोइंग या नेक्स्ट ईयर है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि 2021 में कोई पाकिस्तानी क्या हो गया, रेजिडेंट जो है ना वो बन गया। रेजिडेंट का मतलब ये है 183 डेज या इससे ज़्यादा या मोर या इससे ज़्यादा गुजार तो क्या हो जाता है, 183 डेज या इससे ज़्यादा गुजार तो वो रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं 2021 में क्या वो क्या रेजिडेंट जो है ना वो बन गया, ठीक है ना। लेकिन इन 4 सालों में वो रेजिडेंट नहीं था, ठीक है ना, उस इन 4 सालों में वो रेजिडेंट नहीं था, 2021 में जाना वो रेजिडेंट बन गया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जिस साल वो रेजिडेंट बन गया ना, तो उस साल वो फॉरेन इनकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगी, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी, फॉरेन सोर्स यानी वो बाहर से जो कमा रहा हो। जिस साल वो रेजिडेंट बन गया हो, ठीक है, यहाँ पर 2021 में वो रेजिडेंट बन गया, तो उस साल जो वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम वो कमा रहा होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 2021 का जो फॉलोइंग ईयर वो नेक्स्ट ईयर या फॉलोइंग ईयर आने वाला, ठीक है ना, उस साल क्या होगा, इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। कौन सा, इनकी जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना, 2022 में भी इसके ऊपर जो है ना इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये 2021 क्या है, ये फॉलोइंग ईयर है, ठीक है ना, सॉरी 2022 के, ये 2022 जो है ना ये फॉलोइंग या नेक्स्ट ईयर का कहा जाता है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू 2021, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, जिस साल वो आ गया हो रेजिडेंट बन के, उस साल जो है ना उसकी फॉरेन इनकम पे जाना वो टैक्स नहीं लगेगा। और इसका जो नेक्स्ट ईयर होगा 2021 का, जो नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर होगा, उस साल जो है ना इसके ऊपर जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होगा उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स इनकम टैक्स जो है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल यही जो है ना सब कुछ जो है ना यही कहा, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर समझा देना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड डिराइव्ड बाई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हो क्या पाकिस्तान का सिटीजन इन अ टैक्स ईयर। अच्छा, टैक्स ईयर किसे कहते हैं ये पहले समझो। टैक्स ईयर ये पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 मंथ का पीरियड होता है, यूज बाई द गवर्नमेंट एज ए बेसिस फॉर अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेस। किसके लिए यूज़ किया जाता है, टैक्स कैलकुलेटर की टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे बेस के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है ना। ये कितने का ड्यूरेशन का होता है, 12 मंथ का जो है ना वो होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं any foreign source income derived by citizen of Pakistan in a tax year who was not resident individual in any of the 4 years in any of the 4 years preceding the tax year in which the individual become a resident, ठीक है ना। क्या हो, इन 4 साल में वो रेजिडेंट नहीं था, ठीक है ना, लेकिन 2021 में क्या हो, ठीक है, वो इन 4 सालों के दरमियान रेजिडेंट नहीं था। किसके इन कंपैरिजन में, जिस साल को वो रेजिडेंट बन गया ना, तो इससे पिछले साल क्या था, 4 साल वो क्या था, वो रेजिडेंट नहीं था, ठीक है। जिस साल वो रेजिडेंट बन गया, इससे 4 साल क्या था, वो रेजिडेंट नहीं था, ठीक है ना। द रेजिडेंट बिकम अ रेजिडेंट शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द दिस ऑर्डिनेंस, यानी इसको टैक्स से इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाएगा इन द टैक्स ईयर इन विच द इंडिविजुअल बिकेम द रेजिडेंट। ये 2021 में ये रेजिडेंट बन गया, ठीक है, तो उस साल क्या होगा, उसकी इनकम के कोई इनकम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं shall be exempted from the income tax ordinance in the tax year in which the individual became a resident individual and in the following next year। और उसका जो फॉलोइंग नेक्स्ट होगा तो उसका जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अच्छा डियर फ्रेंड मैं दोबारा ये समझाऊँ, ठीक है। वो कहते हैं कि एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन टैक्स ईयर हु वाज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन एनी ऑफ द फोर टैक्स ईयर्स preceding the tax year in which the individual became a resident। यानी वो कहता है जिस साल को वो रेजिडेंट बन गया, इससे 4 साल क्या था, वो रेजिडेंट नहीं था पाकिस्तान का, ठीक है। और वो आगे वो कहते हैं became a resident, अच्छा इन become resident shall be exempted from tax। वो क्या होगा, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा, किस में, in this ordinance in the tax year in which they become a resident individual become a resident individual and in the following next year। यानी उस साल जो रेजिडेंट बन के उस साल उनके जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और जो नेक्स्ट ईयर होगा उस साल जो है उसके जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम लगेगा इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये मैं जो भी मैंने एग्जांपल दिया ना, जो भी मैंने वीडियो बनाई, ये मैं अपने से दे रहा हूँ, ठीक है। ये सर ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि ये मैंने खुद को क्लैरिटी देने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि एक मीडियाकर किस्म का स्टूडेंट है वो उसको भी समझ
जाती है, इसलिए मैंने ये अपने से जो है ना वो बनाई है। जितने भी एग्जांपल मैंने इस वीडियो में दिए हैं, जितने भी मेरे पिछले वीडियोज़ में, उसमें जो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए मैंने अपने से बनाई है, ठीक है ना। तो आपको लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा डे स्टूडेंट, ये इसका आगे वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 51 में कह रहे हैं वी आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। यानी एक पाकिस्तानी सिटीजन है वो पाकिस्तान जो है से चला जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग टैक्स ईयर यानी 12, ठीक है। और रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और वो जो उस साल जो है ना, यानी वो उस साल जो है ना वो बाहर ही जो है ना वो रहते हैं, ठीक है ना। रिमेन टैक्स यानी 12 जो मंथ्स है उस दौरान वो बाहर रहते हैं। तो एनी इनकम चार्ज अंडर द हेड सैलरी अर्न बाय हिम आउटसाइड पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर शैल बी exempted फ्रॉम टैक्स। तो उस दौरान जो है ना वो जो भी इनकम कमाएगा, ठीक है, जो सॉरी इनकम नहीं, वो जो भी सैलरी जो है ना वो कमाएगा, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। और 12 मंथ के दौरान जो है ना वो बाहर ही रहता है, ठीक है ना। तो उस दौरान जो भी वो सैलरी कमाएगा, ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, आउटसाइड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से बाहर जो वो सैलरी कमाएगा इसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा इसकी जो सैलरी होगी उसकी वो जो सैलरी वो कमाई वो किसके हेड के अंदर आएगी, वो सैलरी हेड के अंदर जो है ना वो आएगी, ठीक हो गया। अगर कोई वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई सैलरी ले रहा है और वो 12 मंथ के दौरान वो बाहर ही रहा है पाकिस्तान से, ठीक है ना, तो उस साल जो उस साल जो है ना वो जो भी फॉरेन जो है ना फॉरेन से जो है ना वो सैलरी कमाएंगे वो क्या होगा, टैक्स इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात कर रहा है, ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हो, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मज़ीद जो है ना वो ये हमारा जो है ना पूरा जो ये मैंने करवाया था पूरा एग्जामिशन, ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना, ये सेक्शन नंबर 41 से। तो हमने तकरीबन टोटल जो है ना एग्जामिशन जितने भी थे वो हमने टोटल जो है ना वो इस वीडियो के साथ जो है ना हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। यानी हमारा ये चैप्टर पूरा जो है ना एग्जामिशन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफिज़।